कभी आपने महसूस किया है कि मार्केट वही है, चार्ट वही है, लेकिन हर दिन आपका रिजल्ट अलग क्यों होता है? कभी प्रॉफिट के बाद आप खुद को अनस्टॉपेबल समझने लगते हो और कभी एक लॉस के बाद ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया। तो सवाल यह है, क्या प्रॉब्लम मार्केट में है या आपके अंदर? ट्रेडिंग में असली लड़ाई इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी या कैपिटल की नहीं होती। ये लड़ाई होती है आपके इमोशंस, आपके डिसीजंस और आपके इनर स्टेट की। क्योंकि सच ये है, मार्केट कभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने खुद को कंट्रोल कर लिया तो मार्केट आपको हरा नहीं पाएगा। आज हम उस सीक्रेट को समझेंगे जो किसी कोर्स में नहीं मिलता, किसी इंडिकेटर में नहीं दिखता। ट्रेडिंग में इनर बैलेंस कैसे आता है और कैसे ये एक चीज आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। इमोशनल कंट्रोल। जब मन शांत, तभी मार्केट साफ दिखता है। ट्रेडिंग बाहर से देखने पर नंबर्स, चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज का खेल लगता है, लेकिन जो लोग सच में इस गेम को गहराई से समझते हैं वो जानते हैं कि असली लड़ाई अंदर चलती है। मार्केट हर दिन आपको एक ही चीज सिखाने की कोशिश करता है, आप खुद को कितना संभाल सकते हो। जब तक आपका मन अनस्टेबल है तब तक सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है, और जब आपका माइंड काम है तब एवरेज स्ट्रैटेजी भी आपको कंसिस्टेंट बना सकती है। यही पैराडॉक्स है ट्रेडिंग का, जहां नॉलेज सेकेंडरी है और इमोशनल कंट्रोल प्राइमरी। हमारा ब्रेन नेचुरली इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो अनसर्टेनिटी से डरता है। सर्वाइवल के लिए ये जरूरी भी था। जंगल में हल्की सी आवाज भी डेंजर हो सकती थी, इसलिए ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता था। लेकिन ट्रेडिंग में यही इंस्टिंक्ट हमें नुकसान देती है। मार्केट हर सेकंड अनसर्टेन है, हर कैंडल अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसे में हमारा ब्रेन बार बार रिएक्ट करता है, कभी फियर से, कभी ग्रीड से, कभी होप से, और यहीं से इमोशनल इंबैलेंस शुरू होता है। सोचो, आपने एक ट्रेड लिया, पूरी एनालिसिस के साथ, परफेक्ट सेटअप के साथ। शुरू में ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में जाता है और अचानक आपका माइंड विस्पर करता है, बस एग्जिट कर दे, प्रॉफिट लॉक कर ले, कहीं ये वापस न चला जाए। ये फियर है जो आपको जल्दी एग्जिट करवाना चाहता है। फिर कभी ट्रेड लॉस में जाता है और आपका माइंड कहता है थोड़ा होल्ड कर ले, शायद रिवर्स हो जाए। ये होप है जो आपको डिसिप्लिन तोड़ने पर मजबूर करता है। यानी डिसीजन आप नहीं ले रहे, आपके इमोशंस ले रहे हैं, और जब इमोशंस डिसीजंस लेते हैं तो लॉजिक पीछे छूट जाता है। इनर बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि इमोशंस खत्म हो जाएं। इमोशंस खत्म नहीं होते, लेकिन उनका कंट्रोल पॉसिबल है। असली स्किल यह है कि आप इमोशंस को महसूस करते हुए भी उनके इन्फ्लुएंस में डिसीजन न ले। जब ट्रेड चल रहा होता है तब हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है, माइंड में थॉट्स आते हैं, ये सब नॉर्मल है। लेकिन अगर आप इन सिग्नल्स को पहचानना सीख जाते हो तो आप उनके ऊपर उठ सकते हो। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमोशंस हमेशा एक्सट्रीम्स में काम करते हैं, या तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज्यादा डर। लेकिन मार्केट एक्सट्रीम्स को पनिश करता है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तब आप रिस्क बढ़ा देते हो, रूल्स इग्नोर कर देते हो, और जब आप बहुत ज्यादा डरते हो तब आप अच्छे सेटअप्स मिस कर देते हो या जल्दी एग्जिट कर जाते हो। इसलिए इनर बैलेंस का मतलब है न्यूट्रल स्टेट, एक ऐसी स्टेट जहां आप ना ओवर एक्साइटेड हो ना फेयरफुल, जहां आप सिंपली ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो और रूल्स के अनुसार एक्ट करते हो। लेकिन ये स्टेट अचानक नहीं आती, ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। जिस तरह जिम में मसल्स बनते हैं उसी तरह ट्रेडिंग में मेंटल स्ट्रेंथ बनती है। हर ट्रेड एक रेप है, हर मिस्टेक एक फीडबैक है। अगर आप कॉन्शियसली अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो कि कब ग्रीड आ रही है, कब फियर ट्रिगर हो रहा है, तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती है, और अवेयरनेस ही कंट्रोल की पहली सीढ़ी है। कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब है लॉस को इग्नोर करना, लेकिन असल में ये गलत समझ है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है लॉस को एक्सेप्ट करना। लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, कॉस्ट है। जैसे किसी बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं,
वैसे ही ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं। जब आप लॉस को पर्सनल फेलियर मानते हो तब पेन ज्यादा होता है, लेकिन जब आप उसे प्रोसेस का हिस्सा मानते हो तब वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। माइंड का एक और ट्रैप है रीसेंसी बायस। अगर अभी अभी आपको लॉस हुआ है तो आपका माइंड डर जाता है और अगला ट्रेड लेने से हेजिटेट करता है, और अगर लगातार प्रॉफिट हुआ है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। दोनों ही केसेस में बैलेंस टूट जाता है। इनर बैलेंस का मतलब है कि हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट देखना, ना पिछले लॉस का डर, ना पिछले प्रॉफिट का ईगो। ट्रेडिंग में पेशेंस एक अंडररेटेड स्किल है, लेकिन ये इमोशनल कंट्रोल का कोर है। मार्केट हर समय अपॉर्चुनिटी नहीं देता। कभी कभी बेस्ट डिसीजन होता है कुछ न करना, लेकिन माइंड एक्शन चाहता है, एक्साइटमेंट चाहता है। इसलिए ट्रेडर इंपल्सिव ट्रेड्स लेता है, सिर्फ इसीलिए कि उसे कुछ करना है। जब आपका माइंड शांत होता है तब आप वेटिंग को भी प्रोसेस का हिस्सा मानते हो। आप जानते हो कि अपॉर्चुनिटी आएगी और तब आप रेडी रहोगे। लेकिन जब माइंड रेस्टलेस होता है तब आप मार्केट को फोर्स करते हो, और यही फोर्स आपको गलत डायरेक्शन में ले जाता है। इमोशनल कंट्रोल का एक और पहलू है सेल्फ टॉक। आपके अंदर जो वॉइस चलती है वो आपकी डिसीजंस को डीपली इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव है, मैं हमेशा गलती करता हूं, मुझसे नहीं होगा, तो ये बिलीफ धीरे धीरे रियलिटी बन जाता है। और अगर आपका सेल्फ टॉक बैलेंस्ड है, गलती हुई है लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो आपका माइंड काम रहता है और इंप्रूवमेंट पॉसिबल होता है। ट्रेडिंग में बिगेस्ट इल्यूजन ये है कि सक्सेस बाहर से आएगी, नई स्ट्रैटेजी, नया इंडिकेटर, नया कोर्स। लेकिन रियलिटी ये है कि सक्सेस अंदर से आती है जब आप अपने माइंड को समझ लेते हो। जब आप ये समझ जाते हो कि आपका सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं, आपका ओन रिएक्शन है। कई बार ट्रेडर्स रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। एक बड़ा लॉस हुआ और वो इमीडिएटली अगला ट्रेड लेते हैं, सिर्फ इस इंटेंशन से कि लॉस रिकवर करना है। उस मोमेंट में लॉजिक नहीं होता, सिर्फ इमोशन होता है, और ऐसे ट्रेड्स अक्सर और ज्यादा नुकसान देते हैं। अगर उस मोमेंट में आप पॉज कर सको, स्क्रीन से हट जाओ, खुद को ऑब्जर्व करो, तो आप इस साइकिल को तोड़ सकते हो। ये पॉज ही इमोशनल कंट्रोल की पावर है। इनर बैलेंस का कनेक्शन आपके लाइफ के बाकी हिस्सों से भी होता है। अगर आपकी स्लीप खराब है, अगर आप स्ट्रेस्ड हो, अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तो ये सब ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होता है। माइंड फ्रैगमेंटेड होगा तो डिसीजंस भी फ्रैगमेंटेड होंगे। इसलिए ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का स्किल नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट का स्किल है। जब आप कंसिस्टेंटली इमोशनल कंट्रोल प्रैक्टिस करते हो तो एक पॉइंट आता है जहां मार्केट की मूवमेंट्स आपको डिस्टर्ब नहीं करती। कैंडल ऊपर जाए या नीचे, आपका फोकस प्रोसेस पर रहता है। आप जानते हो कि आपने रूल्स फॉलो किए हैं और यही आपके कंट्रोल में है। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस है, और यही अंडरस्टैंडिंग आपको फ्रीडम देती है। इस स्टेज पर ट्रेडिंग एक डिफरेंट एक्सपीरियंस बन जाता है। अब ये स्ट्रेस नहीं देता, बल्कि क्लैरिटी देता है। आप हर ट्रेड को क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं क्या होता है, ना कि एंजाइटी के साथ अगर ये लॉस हो गया तो क्या होगा। ये शिफ्ट सटल है लेकिन पावरफुल है। इमोशनल कंट्रोल का अल्टीमेट टेस्ट तब होता है जब आप कंसेक्यूटिव लॉसेस फेस करते हो। उस टाइम आपका बिलीफ शेक होता है, आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, लेकिन अगर आपने इनर बैलेंस डेवलप किया है तो आप जानते हो कि ये फेज टेम्पररी है। आप सिस्टम पर ट्रस्ट रखते हो, खुद पर ट्रस्ट रखते हो, और आप कंटिन्यू करते हो कामली, कंसिस्टेंटली। धीरे धीरे मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप खुद को रिवॉर्ड करते हो, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल माइंडसेट के साथ। आखिर में इमोशनल कंट्रोल कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाओ और सब परफेक्ट हो जाए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर दिन, हर ट्रेड, हर सिचुएशन में आपको खुद को ऑब्जर्व करना होता है, एडजस्ट करना होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस जर्नी पर आगे बढ़ते हो, एक चीज क्लियर होती जाती है। जब मन शांत होता है तब मार्केट सच में साफ दिखने लगता है।
आप नॉइज से अलग देख पाते हो, इंपल्सिव डिसीजन से बच पाते हो और धीरे धीरे एक ऐसे ट्रेडर बनते हो जो सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को भी समझता है। और यही अंडरस्टैंडिंग आपको लॉन्ग टर्म में जीत दिलाती है। डिसिप्लिन प्रोसेस, जब सिस्टम स्ट्रांग तो माइंडसेट ऑटोमेटिक स्ट्रांग। ट्रेडिंग में लोग अक्सर माइंडसेट को एक मिस्टीरियस चीज समझते हैं, जैसे कोई अलग स्किल जिसे डेवलप करना पड़ता है। लेकिन अगर आप गहराई से देखो तो माइंडसेट कोई अलग एंटिटी नहीं है। आपका माइंडसेट एक्चुअली आपके एक्शंस का रिजल्ट है, आपके डेली प्रोसेस का रिफ्लेक्शन है। जब आपका सिस्टम वीक होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, रैंडम होता है, तो आपका माइंडसेट भी उसी तरह शेकी हो जाता है। और जब आपका सिस्टम क्लियर, डिफाइंड और डिसिप्लिन होता है, तो आपका माइंडसेट खुद ब खुद स्टेबल हो जाता है। यानी माइंडसेट को डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश करना अक्सर गलत अप्रोच है। असली गेम है अपने प्रोसेस को इतना स्ट्रांग बनाना कि माइंडसेट को कंट्रोल करने की जरूरत ही न पड़े। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि सक्सेस एक बिग मूव से आएगी, एक परफेक्ट ट्रेड, एक जैकपॉट अपॉर्चुनिटी। लेकिन रियलिटी यह है कि सक्सेस छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस का अक्यूमुलेशन है। हर दिन, हर ट्रेड, हर डिसीजन। अगर ये कंसिस्टेंट है तो धीरे धीरे एक सॉलिड फाउंडेशन बनता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ब्रेन कंसिस्टेंसी को बोरिंग मानता है। उसे एक्साइटमेंट चाहिए, नॉवेल्टी चाहिए। इसलिए ट्रेडर रूल्स फॉलो करने के बजाय शॉर्टकट्स ढूंढता है, इंपल्सिव ट्रेड्स लेता है, सिस्टम को इग्नोर करता है और यहीं से इंस्टेबिलिटी शुरू होती है। प्रोसेस का मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है। प्रोसेस का मतलब है आप ट्रेड कैसे प्लान करते हो, कैसे एक्सिक्यूट करते हो और कैसे रिव्यू करते हो। अगर इन तीनों में क्लैरिटी नहीं है तो आपका सिस्टम इनकम्प्लीट है। जब आप बिना क्लियर प्लान के ट्रेड लेते हो तो डिसीजन उस मोमेंट के इमोशन पर बेस्ड होता है। जब आप बिना प्रॉपर एग्जीक्यूशन के ट्रेड मैनेज करते हो तो रिजल्ट रैंडम हो जाता है। और जब आप बिना रिव्यू के आगे बढ़ते हो तो मिस्टेक्स रिपीट होती है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें रैंडमनेस की जगह नहीं होती। डिसिप्लिन का असली मतलब ये नहीं है कि आप खुद को फोर्स कर रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब है आपने पहले से डिसीजन ले लिया है कि आपको क्या करना है और आप उसी पाथ पर चलते हो, चाहे इमोशंस कुछ भी कहें। जब आप हर ट्रेड से पहले डिफाइन कर लेते हो एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा, रिस्क कितना होगा, तो एग्जीक्यूशन आसान हो जाता है। उस मोमेंट पर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस फॉलो करना होता है। और यही पॉइंट है जहां माइंडसेट ऑटोमेटिक स्ट्रांग होने लगता है, क्योंकि अब डिसीजंस इमोशनल नहीं, प्री डिफाइंड रूल्स के आधार पर होते हैं। एक ट्रेडर के लिए सबसे डेंजरस सिचुएशन वो होती है जब उसके पास सिस्टम नहीं होता लेकिन वो ट्रेड कर रहा होता है। उस सिचुएशन में हर डिसीजन गेसवर्क बन जाता है, कभी सही होता है, कभी गलत। और क्योंकि रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट हैं, माइंड कंफ्यूज्ड रहता है। कंफ्यूजन एंजाइटी को जन्म देता है, एंजाइटी इंपल्सिव एक्शंस को और इंपल्सिव एक्शंस लॉसेस को। लेकिन जब सिस्टम क्लियर होता है तो इवन लॉसेस भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि आपने प्रोसेस फॉलो किया है, आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था। यहां एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। आप रिजल्ट से डिटैच होने लगते हो और प्रोसेस से अटैच। यही अटैचमेंट आपको स्टेबिलिटी देता है। कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग में सबसे अंडररेटेड पावर है। लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज प्रॉफिट बनाना, लेकिन असल में कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज सैम बिहेवियर मेंटेन करना। अगर आप रोज डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कर्व ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप बिहेवियर में इनकंसिस्टेंट हो, कभी डिसिप्लिन्ड, कभी इंपल्सिव, तो रिजल्ट्स भी रैंडम होंगे। प्रोसेस का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका सिस्टम रिस्क को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करता तो माइंडसेट कभी स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर ट्रेड आपके लिए थ्रेट बन जाता है। आप हर कैंडल को फेयर के साथ देखते हो, हर मूवमेंट को ओवर एनालाइज करते हो। लेकिन जब रिस्क प्री डिफाइंड होता है
जब आपको पता होता है कि इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, तो माइंड रिलैक्स हो जाता है। अब आप ट्रेड को कामली ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि वर्स्ट केस सिनारियो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। डिसिप्लिन का सबसे कठिन पार्ट है कंसिस्टेंसी बनाए रखना, तब भी जब रिजल्ट्स अगेंस्ट जा रहे हों। जब लगातार लॉसेस होते हैं, तब टेम्पटेशन आता है सिस्टम बदलने का, रूल्स तोड़ने का, ओवर ट्रेडिंग करने का। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां रियल डिसिप्लिन टेस्ट होता है। अगर आप उस फेज में भी प्रोसेस फॉलो करते हो, तो आप खुद को प्रूव करते हो कि आप इमोशनली स्टेबल हो, और यही स्टेबिलिटी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होती है। कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में प्रॉफिट से नहीं आता। प्रॉफिट टेम्पररी है, फ्लक्चुएटिंग है, आज है, कल नहीं। रियल कॉन्फिडेंस आता है इस बिलीफ से कि आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। जब ये बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है, तो माइंडसेट नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फीडबैक लूप। हर ट्रेड एक फीडबैक है। अगर आप उसे प्रॉपर्ली एनालाइज करते हो, तो आप सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप इमोशंस में फंस जाते हो, लॉस पर फ्रस्ट्रेशन, प्रॉफिट पर ओवर कॉन्फिडेंस, तो फीडबैक लॉस्ट हो जाता है। डिसिप्लिन का मतलब है हर ट्रेड के बाद ऑब्जेक्टिवली देखना कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और क्या इंप्रूव किया जा सकता है। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस सिस्टम को इवॉल्व करता है। ट्रेडिंग में सिंप्लिसिटी अक्सर अंडररेटेड होती है। लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स, मल्टीपल कंडीशंस, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कंफ्यूजन बढ़ाती है। एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम सिंपल होता है, क्लियर होता है, रिपीटेबल होता है। जब रूल्स सिंपल होते हैं, तो फॉलो करना आसान होता है, और जब फॉलो करना आसान होता है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान होता है। माइंडसेट ऑटोमेटिक स्ट्रांग होने का एक बड़ा कारण है डिसीजन फटीग का खत्म होना। जब आपके पास सिस्टम नहीं होता, तो हर ट्रेड एक न्यू डिसीजन होता है। ब्रेन हर बार एनर्जी स्पेंड करता है, एनालाइज करता है, डाउट करता है। लेकिन जब सिस्टम डिफाइन होता है, तो डिसीजंस लिमिटेड हो जाते हैं। ब्रेन को बार बार सोचने की जरूरत नहीं होती। इससे मेंटल एनर्जी बचती है और स्ट्रेस कम होता है। ट्रेडिंग में बॉर्डम एक हिडन चैलेंज है। जब सिस्टम फॉलो करते हो, तो कई बार कुछ करने को नहीं होता। मार्केट साइडवेज है, सेटअप्स नहीं है। उस समय टेम्पटेशन आता है रूल्स तोड़ने का। लेकिन डिसिप्लिन यही है कि आप उस बॉर्डम को एक्सेप्ट करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही पेशेंस आपको रिवॉर्ड देगा। प्रोसेस का एक हिस्सा है जर्नलिंग। जब आप अपने ट्रेड्स को लिखते हो, एनालाइज करते हो, तो आपको अपने पैटर्न्स दिखने लगते हैं। आपको पता चलता है कि आप कहाँ गलती करते हो, कब इमोशंस ट्रिगर होते हैं, कौन सी सिचुएशंस में आप इंपल्सिव हो जाते हो। ये अवेयरनेस सिस्टम को रिफाइन करने में मदद करती है। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो ट्रेडिंग एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी बन जाती है। आपको पता होता है कि कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कितना रिस्क लेना है, कैसे मैनेज करना है। इस क्लैरिटी के साथ माइंड शांत रहता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। इनर पीस ट्रेडिंग में कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल आउटकम है डिसिप्लिन्ड प्रोसेस का। जब आप जानते हो कि आप सही चीज कर रहे हो, तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है। ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, फ्लैशी नहीं होता, ये साइलेंट होता है, स्टेबल होता है। धीरे धीरे ट्रेडिंग आपके लिए इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं रहती, ये एक रूटीन बन जाती है, एक सिस्टम बन जाता है। आप एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड नहीं करते, आप कंसिस्टेंसी के लिए ट्रेड करते हो। और यही डिफरेंस है एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। एमेच्योर इमोशंस के बेसिस पर ट्रेड करता है, प्रोफेशनल प्रोसेस के बेसिस पर। एमेच्योर रिजल्ट चेस करता है, प्रोफेशनल सिस्टम फॉलो करता है। आखिर में माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाना कि माइंडसेट को स्ट्रगल ही ना करना पड़े। जब रूल्स क्लियर है, जब डिसिप्लिन कंसिस्टेंट है, जब प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड है, तो माइंड नेचुरली अलाइन हो जाता है। आपको खुद को कंट्रोल करने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि सिस्टम आपको गाइड करता है। और जब ये अलाइनमेंट हो जाता है, तो ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं, एक फ्लो बन जाती है, जहां हर डिसीजन एफर्टलेस लगता है, हर एक्शन क्लियर होता है,
और हर रिजल्ट, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आपको डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि अब आप जानते हो जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो माइंडसेट खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाता है। तो आखिरकार इनर बैलेंस कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही ये एक दिन में आने वाली स्किल है। ये बनता है हर ट्रेड से, हर गलती से, हर सीख से। जब आप खुद को समझना शुरू करते हो, जब आप प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हो और जब आप रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ देते हो। याद रखो, मार्केट में जीतने के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं, परफेक्ट स्टेबिलिटी की जरूरत है। जिस दिन आपने अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख लिया, जिस दिन आपने डिसिप्लिन को अपना डिफॉल्ट बना लिया, उस दिन से मार्केट बदलना शुरू नहीं होगा। आप बदल जाओगे और सब कुछ बदलता हुआ दिखेगा। ट्रेडिंग में असली जीत प्रॉफिट नहीं, इनर शांति है, और जब ये मिल जाती है तो प्रॉफिट अपने आप फॉलो करता है। अब फैसला आपका है, आप मार्केट को बदलने की कोशिश करोगे या खुद को इतना स्ट्रांग बनाओगे कि मार्केट आपको हिला न सके।